गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.3 का 5वां सवाल का प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 4 तक बताया था। क्वेश्चन 5 क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपको 1/17 दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब भाग देना है, वो भी हमको लंबी प्रक्रिया देनी है। तो दीजिए, देखिए भाग देना है, 17 में 1 से देना है, तो हम भाग देते हैं 17 में 1 से। देखिए 1 में तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 लिख लिए, दशमलव लगा लिए, तो ये 0 बढ़ा, तब भी नहीं गया तो हम यहाँ 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 100। अब भाग दे दीजिए, 17 × 85, 17 × 6 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाइए, 17 × 5 85, तो 10 में से 5 जाए 5 और 9 में से 8 जाए 1, तो हो गए। अब उसके बाद यहाँ है, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 17 का पारा पर पड़े 150 में जितना जाए, 17 × 8 136 होता है, 17 × 9 153, जो ज़्यादा हो जा रहा है हम कितनी बार ले जाएंगे 8 बार, 17 × 8 136, तो 10 में से 6 जाए 4 और 4 में से 3 जाए 1, कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 पाने से पढ़ते रहेंगे, फिर 8 बार ले जाएंगे, 17 × 8 136, तो देखिए 10 में से 6 जाए 4 और ये तो हो गया कट। देखिए अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 दूना 2 बार जाएगा, तो 10 में से 4 जाए कितना हो गए 6 हो गए, यहाँ कट गए। अब देखिए हम यहाँ से लिखते हैं 6 है, अब यहाँ 6 लिखते हैं तो ये चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 17 × 3 51 और 17 × 4 68, ज़्यादा 3 बार ले जाइए, 17 × 3 51, तो हो जाएगा कितना, 10 में से 1 जाए 9, ये कट गया। फिर 0 बढ़ाइए, ऐसे बढ़ता जाएगा जब तक कटे ना, कोई संख्या पुनरावृत्त जब तक बार बार ना आए तब तक ये करना है। तो हो जाएगा क्या, 17 × 5 85, 10 में से 5 जाए 5, ये कट गया। फिर 0 बढ़ाइए, 17 × 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 2 बार ले जाइए, तो 10 में से 4 जाए कितना हो गया 6, ये 4 में से 3 जाए कितना हो गया 1। फिर 0 बढ़ाइए, आपकी बार कितनी बार ले जाइए 9 बार ले जाइए, क्योंकि 17 × 9 153 हो जाएगा, 17 का 70 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार ले जाएंगे, तो 17 × 9 153, तो 10 में से 3 जाए 7, ये कट गया, ये भी कट गया। फिर 0 बढ़ाइए, फिर ले जाइए, 17 × 34, 17 × 51, 17 × 4 68, 4 बार ले जाइए, 17 × 4 68, 10 में से 8 जाए 2, ये तो कट गया। फिर 0 बढ़ाइए, 17 कम 17, 10 में से 7 जाए कितना हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया। फिर यहीं से ले लीजिए, 3 आया, 3 हमने उतार दिया, फिर 0 बढ़ाइए, तो 17 दूना 34, ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार फिर ले जाइए, 10 में से 7 जाए 3, 2 में से 1 जाए 1, 13 हो गया, 0 बढ़ा दीजिए, फिर ले जाइए, ले जाएंगे तो जाएगा 17 × 8 128, 17 × 8 136, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ले जाइए, 17 × 7 19, तो 10 में से 9 जाए 1, यहाँ हो गया 2 में से 1 जाए, ये कट गया, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 × 7 119, ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार ले जाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 17 × 6 102, 10 में से 2 जाए 8, ये तो कट गया, यहाँ फिर 0 ले जाइए, तो फिर कितनी बार जाएगा, 17 × 4 68, 17 × 5 85, 85 ज़्यादा हो जाना तो कितनी बार ले जाएंगे 4 बार, 17 × 4 10 में से 8 जाए 2 और 7 में से 6 जाए 1 हो गया। फिर 0 बढ़ाइए,
17 सत्ते 119, 10 मशीन हो जाए तो कर गया। देखिए 1 आया। अगर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 बढ़ेगा। देखिए 17 में फिर पहाड़ा नहीं जाएगा, फिर वो संख्या क्या हुई, बार बार फिर वही पुनरावृत्त होने वाली संख्या आ गई। तो हम देखेंगे कि इसको गिन लेंगे, इसकी अधिकतम संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम लिख सकते हैं कि 1/17 में दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। लिखेंगे ऐसे, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/17 लिख लीजिए, डायरेक्ट आंसर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16। अधिकतम संख्या कितनी है, 16। इस तरीके से सवाल हमारा क्या होगा, सॉल्व हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि P/Q, छठा सवाल, P/Q जो लिखा है Q = 0, इस रूप में लिखा गया है के रूप की परमेय संख्याओं क्यों अनेक उदाहरण दीजिए, लीजिए लिखा है, उदाहरण लीजिए जिनमें P/Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, जिनमें P/Q पूर्णांक है। फिर लिखना है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, फिर क्या है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब प्रसार में भी लिखा है, प्रसार है। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करना चाहिए। यही क्वेश्चन देखिए दिया गया, क्वेश्चन यही आपका है। इस क्वेश्चन से आपको समझना क्या है, लिखा है P/Q जो Q = 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनमें P/Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण अर्थात प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ में एग्जाम्पल लेना, सॉल्यूशन नहीं, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो शांत दशमलव निरूपण प्रदर्शित करता हो और उसका
शांत दशमलव निरूपण क्या होता है हमने आपको बताया था कि ऐसा अंक मतलब आप P/Q के रूप में लीजिए जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं होती थी शांत दशमलव प्रसार। तो हम कोई मान लीजिए ले लिए संख्या 9/2 ले लिए, ये संख्याएं हो गई। 7/4 ले लिए, 7/4 हो गया। कोई भी संख्या ऐसे लिखते जाए जिससे आपको लगे कि ये संख्याएं कट जाएंगी। 36/5 हो गए। सपोज डेट मानते जाइए 5/8 हो गए, 17/10 हो गए। संख्याएं हैं और भी संख्याएं आप मान सकते हैं। चलिए हम पहले का निकालते हैं। 9/2 अगर आप इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 9/2 को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं इसमें 5 से गुणा 5 से भाग भी कर सकते हैं। 5 से गुणा और 5 से तो हो जाएगा 9×5 45, 5 गुना 10 तो हो जाएगा कितना 4.5, 9 के 10 लग जाएगा। इसी तरीके 7/4 है, इसे लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, मतलब 4 लिख लीजिए, इसमें 25 से गुणा करके। क्यों गुणा करेंगे कि 2 का स्क्वायर इस रूप में बन जाएगा। हो जाएगा 25×7 7×5 35 और 7 गुना 14, 14×3 17, 175, 25 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.75। इस तरीके से ये भी लग सकता है 36/25। 36/25 है, इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 छक्का 24 और 4 × 12 2 14 और 25 होकर क्या होगा आप देखिए 23 में क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें क्या है डिवाइड हो गई, दशमलव निरूपण में होना चाहिए। और कह रहा है कि क्या यह संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, यही आपको क्या करना है बताना है। जो चीज़ें दी गई हैं उसे आपको रूप में लिखना भी है, क्योंकि आपको पता है 5/8 इसमें हम क्या कर सकते हैं 5/8 है मतलब 125 से गुणा करिए। देखिए 2 की पावर क्यूब है तो भाग दे दीजिए सीधा। 5×5 25 125 और इसमें भी 125 से गुणा कर दीजिए तो 5×5 25 हो गया और 5 गुना 10, 10 2 12 और 5 का 5 6। इसे करेंगे तो 8×5 40, 8 गुना 16 4 20 और 8 का 8 तो 10 डिवाइड कर देंगे। 3 अंक के रूप में हो जाएगा 0.62 हो गया। 17/12 10 हो गया। इसे लिख सकते हैं 17/2 × 5, मतलब डिवाइड करेंगे तो इसे इस रूप में हो जाएगा तो 17/10 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे तो 1.7 हो जाएगा। इस तरीके से कई संख्याएं इस रूप में लगा सकते हैं। लेकिन ये भी पूछा है कि क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए क्यू का जो गुण होता है आप ऐसा संख्या लेंगे जो लिखेंगे, यहाँ इसका आंसर हम लिखते हैं लिखेंगे क्या क्यू का। देखिए ये शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 × n × 5 की पावर m के रूप में